हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कराऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का साल पेपर। दोस्तों, ये द्वितीय पाली में पूछा गया था और इसकी तिथि क्या थी? 27/1/2019 को ये पेपर हुआ था। अगर आपने ये सेट पहले देख लिया है तो इसको ना देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग लास्ट तक देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप आधा अधूरा देखते तो आपके भी समझ में नहीं आता है और हमारी भी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप का पेपर आता है। अगर आप पहले देख चुके हैं तो बिल्कुल ना देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा पीडीएफ को जूम कर लेते हैं कि जिससे आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई पड़े। जैसे दिया है कि पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और दूसरा कौन सा होता है? नीला होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो साप मतलब क्या है? छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो उत्तर है दोस्तों ये ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी मतलब सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को डैश डैश से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? करंट अफेयर का क्वेश्चन ही पूछा गया था। किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था रामभद्राचार्य को। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था जीएसटी से संबंधित कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर को शामिल किया गया था? तो जीएसटी में दोस्तों किस प्रकार के कर को शामिल किया गया था? उत्तर है चुंगी कर को। ऑप्शन नंबर ए राइट था इसका। अब दोस्तों अगर इसके बारे में जानना चाहते हो कि केंद्र सरकार द्वारा कर कौन से कर लगाए जाते हैं, तो दोस्तों होता है केंद्रीय उत्पाद सेवा, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, ये सब केंद्र के होते हैं। और राज्य द्वारा क्या होता है? राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, चुंगी और प्रवेश कर, खरीद कर, लॉटरी और जुए पर कर, ये दोस्तों क्या होते हैं? राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछा गया था कि नियॉन लैंप का आविष्कारक डैश डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जार्डोस क्लाउड के द्वारा किया गया था। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो तो आप लोग विधिवत तैयारी कीजिएगा कि ऐसी तैयारी कीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ये संभव दोस्तों कब है? जब आप सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे और विधिवत पढ़ोगे कि मतलब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो कुछ नहीं होगा। सिलेबस के अनुसार पढ़िए। दिया है कि डैश डैश एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं अवतार। अवतार एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो इंदिरा पॉइंट दोस्तों किसके निकटतम है? तो उत्तर है दोस्तों ये मलेशिया के निकटतम है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो उत्तर है दोस्तों ये अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तर दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन कठिन ही पूछे जाएं, कुछ क्वेश्चन आसान भी पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो सबको पता होगा कि मणिपुर की राजधानी क्या होती है? इम्फाल होती है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग भारत के सभी राज्यों की राजधानी और सभी देशों की राजधानी जरूर पढ़ लीजिएगा कि इनसे तुम्हें 2 से 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? दिए गए विकल्पों में जो दोस्तों भुवनेश्वर है दोस्तों ये कर्क रेखा से सबसे दूर है। अगला क्वेश्चन है कि हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर है नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। कहाँ पर ये कार्रवाई कर रही थी दोस्तों? ये इम्फाल कोहिमा में कार्रवाई कर रही थी आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो किस जानवर की पूजा की जाती है? तो उत्तर है वृषभ की पूजा की जाती है। भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश डैश को देता है। मतलब महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की नियुक्ति। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखना है कि क्या पूछ रहा है कि डैश डैश कि राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। दोस्तों जो राइस टेक कंपनी थी ये कहाँ की थी? उत्तर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का मूल रूप संविधान डैश डैश द्वारा लिखा गया था। मतलब ये किसके हाथों से लिखा गया था जब संविधान बना था दोस्तों? तो मूल रूप से इसको किसने लिखा था? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था संविधान को अपने हाथों से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो उत्तर है वो प्रिटोरिया जा रहे थे। दोस्तों आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़िएगा कि जिस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ज़्यादा टफ लेवल के नहीं, अगर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा तो कट ऑफ कम जाएगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो ये तो सबको पता होगा कि बिहू नृत्य है जो असम का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि योजना के तहत खोले गए खाते सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। किस योजना के तहत दोस्तों ये खाते खोले गए थे? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए थे उन्हें 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौर्य राजवंश की राजधानी मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश डैश के नाम से जाना जाता है। मगध को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? उत्तर है बिहार के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों भारत किस संगठन का सदस्य नहीं? राष्ट्रकुल का तो है, G20 का भी है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का भी है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन इसका सदस्य भारत नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप जीता था? किस देश की महिला टीम ने जीता था? भारत देश की महिला टीम ने जीता था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप लोग 2022-23 के करंट अफेयर पढ़िएगा, ये तो पुरानी करंट अफेयर है। दोस्तों इंडेक्स से देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन था? तो उस समय दोस्तों 6वां स्थान था। आप लोग इंडेक्स से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनमें से एक नया क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। आप लोग इंडेक्स वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। रैंकिंग से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 100% है ये कि हर सेट में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन बन रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश डैश ब्लॉक नाम दिया गया है। कहाँ दिया गया दोस्तों? ये सूडान के मतलब प्रशासनिक मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उत्तर है दोस्तों हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन 2019 का ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? उत्तर दोस्तों तिल्ली जो है दोस्तों अप्रयुक्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? गुलाब सोने में सोने के अलावा और कौन सी धातु शामिल होती है दोस्तों? उत्तर है तांबा। सोने के अलावा तांबा भी शामिल होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोनोमर कैप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? नायलॉन 6 का प्रयोग किया जाता है। मोनोमर कैप्रोलेक्टम बहुलक का प्रयोग नायलॉन 6 के बहुलीकरण में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था।
और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है। शक्ति की भौतिक विमा की मात्रा क्या है दोस्तों? इसकी मात्रा मतलब विमा होती है ml/t-3 होती है शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों ये भी देखो सूत्र पूछ रहा है कि CaSO4 इंटू 2H2 का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? ये जिप्सम का। CaSO4 इंटू 2H2 ये जिप्सम का सूत्र है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश डैश में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? ये है गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। तो किस जानवर का चित्र है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। किसका चित्र है? मछली का चित्र है ये। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन कितना आसान पूछा गया था। देखिए कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश डैश में सीटों का योगदान करता है। कितनी सीटों का? 80 सीटों का योगदान करता है उत्तर प्रदेश लोकसभा में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि माघ मेला डैश डैश के दिन शुरू होता है। तो माघ मेला कब से शुरू होता है दोस्तों? उत्तर है मकर संक्रांति से शुरू होता है माघ मेला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। तो उत्तर है दोस्तों वाराणसी में हुआ था कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश डैश द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? ये बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी लखनऊ घराने की नींव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये क्वेश्चन इतने ही थे किसके मतलब सामान्य ज्ञान के। इसके बाद दोस्तों मैथ के क्वेश्चन है। आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन दिखाऊंगा, इनको हल नहीं करवाऊंगा। देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 39 2x अनुपात 5x/4 इन 3 अनुपात दिए। तो त्रिक अनुपात है कि x का वर्ग ज्ञात करें। तो मतलब देखो इस टाइप से त्रिक का अनुपात है, तो मतलब कि 3 घात का अनुपात है। इस टाइप से पूछ रहा था, इसको आप ये समीकरण बन जाएगी, इस टाइप से हल कर सकते हो आसानी से। और अगला क्वेश्चन देखो, ये औसत का पूछा गया था कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके क्रमशः इतने इतने अंक थे, तो 5 विषय में अर्जित अंक क्या है। अगर आपको आता है तो बिल्कुल ये आसान सवाल है। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। और इसके बाद में देखिए ज़्यादा कठिन मैथ नहीं पूछी गई थी, आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हो। दिया है कि 2 वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। इस तरह वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% हानि पर बेचा गया। तो देखो ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, इसमें बट्टा भी लग जाए। कितना आसान क्वेश्चन ये पूछा गया था, आप लोग इसको कर सकते हो। इसमें तो बड़ा हल किया गया है। और देखो ये भी बट्टे से संबंधित है कि 30% और 10% के 2 क्रमिक छूटों के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग क्वेश्चन केवल देख लीजिएगा, उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 रुपये पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो 2 वर्षों क्या क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर का सूत्र क्या होता है। ये होता है PR²/100 का स्क्वायर। P यहाँ पे क्या होता है दोस्तों मूलधन होता है, और D क्या होता है अंतर होता है। बिल्कुल आसान होता है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। इसके बाद अगला है कि देखो 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। तो इसमें पहले क्या करोगे, यही फार्मूला लगा दोगे कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना है, P/R/100 का स्क्वायर। और फिर क्या करना है 300 + R/100, मतलब ये फार्मूला लगा दोगे सीधे, आसानी से उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसको भी देख लेते हैं। आप लोग केवल क्वेश्चन ही देख लो और फिर इनकी प्रैक्टिस करना जाके। दिया है कि 3 साझेदार x और y जेड ने साझा किया कि कुल लाभ 3000 रुपये था। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है। तो XYZ का लाभ साझा करने का अनुपात क्या है। तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हो, देख सकते हो। अगर मैथ आती है तो कर लोगे, नहीं आती है तो आप ना कीजिएगा।
ये 46वां सवाल भी कुछ इसी टाइप से पूछा गया था। आप लोग देख सकते हो कि एक परिवार माता पिता और 3 बच्चे हैं। माता पिता की औसत आयु इतनी है तो बच्चे की औसत आयु क्या होगी। तो इसमें देखो औसत के ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, औसत है। और दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद है 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की औसत कीमत पर वह 16 रुपये थी और शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस देन में कोई भी लाभ हानि ना हुई हो। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको केवल रेफरेंस में ही देखो कार्य समय का सवाल है। कार्य समय भी आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग के सवाल दिखा देते हैं, बस वही चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, उन्हीं से क्वेश्चन फंसेंगे। देखिए ये दिया है कि चाल और दूरी, मतलब चाल और दूरी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। हो सकता है देखो 2 क्वेश्चन चाल दूरी से भी पूछे गए हैं। और देख लेते हैं। और देखिए ये क्या है, ये देखो मेंसुरेशन का भी सवाल यहाँ पर पूछ रहा है। मेंसुरेशन बिल्कुल आसान होता है, केवल फार्मूले याद हो। और देखो ये संख्या पद्धति से पूछा गया है, 6 से विभाजित होने वाली संख्या पद्धति भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए क्या है, ये भी संख्या पद्धति का है सवाल, आसानी से इसको हल कर लीजिए। और ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप से दोस्तों इतने क्वेश्चन मैथ के थे। आप लोग इनको देख लीजिएगा, इसी टाइप से पढ़िएगा, तभी आपका बेड़ा पार होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।